नाजरीन कराम, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में अना सागर के करीब रहने लगे तो वहाँ आस पास हजारों की तादाद में बुत खाने थे। वहाँ रोजाना सैकड़ों मन तेल और फूल चढ़ाए जाते थे। सुबह से शाम तक वहाँ पुरस्कारों का हजूम लगा रहता था और वहाँ पर मौजूद पुरस्कार और ब्राह्मणों को हजरत गरीब नवाज का वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्तों, जब उस शहर का राजा और अहले शहर की कसीर तादाद मंदिरों में पूजा के लिए हाजिर होती तो वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखकर बहुत गुस्सा होते थे। एक दफा पुजारियों का सरदार रामदेव एक जमात के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आता है ताकि इस वली अल्लाह को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देखते ही उन पर लर्जा तारी हो जाता है। वो लोग थर थर कांपने लगते हैं। आपकी निगाहे करम ने रामदेव के दिल की कैफियत ही बदल दी। वो बड़े एहतराम से आगे बढ़ा और आपके हाथ पर बैत कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब ने उसका नाम शादी देव रख दिया। एक रोज हजरत ख्वाजा रेगिस्तान से गुजर रहे थे। आपने वहाँ पर आतिश परस्तों का एक गिरोह देखा जो कि आग की पूजा में मसरूफ था। ये लोग ऐसी ऐसी बातें किया करते थे कि ये 6-6 महीने तक अच्छे से खाना पीना नहीं खाते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इन लोगों से आतिश परस्ती के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि हम आग को इसलिए पूजते हैं ताकि ये आग दोज़ख में हमें न जला पाए। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि आग से बचने का ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, बल्कि जिस ज़ात ने तुम्हें पैदा किया है उसकी इबादत करो। फिर क्या मजाल है कि तुम्हें कोई आग भी नुकसान पहुंचा जाए। तुम लोग इतनी मुद्दत से आग की पूजा कर रहे हो, जरा अपना हाथ तो इस आग में डालकर दिखाओ। तो उन लोगों ने कहा, हजरत आग का तो काम ही जलाना है, जैसे ही हम हाथ डालेंगे हमारे हाथ जल जाएंगे। तो आपने फरमाया कि देखो, हम खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं, ये आग हमारे जिस्म को नहीं जला सकती, बल्कि ये आग तो हमारी जूती को भी नहीं जला पाएगी। इतना कहकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जूतियां उस आग में डाल दी। बहुत देर तक वो जूतियां आग में पड़ी रही, मगर उस पर आग का जरा भी असर ना हुआ। जब आग परस्तों ने ये करामत देखी तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सच्चे मरीदों में शामिल हो गए। दोस्तों, एक रोज की बात है कि ख्वाजा गरीब नवाज के जानशीन और खलीफा हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन तमिश के साथ हाथ में हाथ डाले सैरो तफरी कर रहे थे। एक बदकार औरत ने बादशाह से अर्ज की कि मेरा निकाह करा दें, वरना मैं इज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाऊंगी। बादशाह ने कहा, तू किसके साथ निकाह करना चाहती है? तुझे किसने इज़ाब इलाही में मुब्तला कर दिया? तो उस फाहिशा औरत ने हजरत बख्तियार काकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस मर्द ने जो कुतुबुल किताब बने फिरते हैं, माअज़ल्लाह, उन्होंने मेरे साथ हरामकारी की है और मेरे पेट में उनका बच्चा है। ये बेहुदा बकवास सुनकर आप पर शर्मिंदगी से लर्जा तारी हो गया और आपको पसीना भी आ गया। बादशाह और उमरा ये सब सुनकर हैरान रह गए कि ये क्या माजरा है। दोस्तों, हजरत बख्तियार काकी ने फौरन अजमेर शरीफ की तरफ मुंह करके हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दिल ही दिल में याद किया तो वो सामने से तशरीफ लाते दिखाई दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तो हजरत बख्तियार काकी ने सारा हाल बयान कर दिया। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि सच बता, तेरी माँ ने बख्तियार काकी पर जो इल्जाम लगाया है वो सही है या गलत? तो बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर से बोला, ये इल्जाम सरासर गलत है और ये औरत नहायत बदकार और फाहिशा है। जब इस औरत ने ये बात सुनी तो उसने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गई। दोस्तों, एक दफ़ा एक हिंदू लड़का जो अजमेर शरीफ से बाहर पढ़ने गया हुआ था, उसका गुजर ख्वाजा गरीब नवाज के घर के आगे से हुआ तो उसने वहाँ से रोने की आवाज़ सुनी और घर जाकर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं रोज़ देखता हूँ कि ये मुसलमानों का बाबा असर से मगरब तक रोता रहता है, वो क्यों रोता है? तो उसकी माँ उसके सवाल का जवाब न दे सकी। दोस्तों, एक दिन वो लड़का ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि बाबा जी, मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, रोज़ आपके घर से रोने की आवाज़ें आती हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा, मैं एक लंबे अरसे तक
अपने मुर्शद की खिदमत करता रहा हूँ। जब मेरे मुर्शद की याद आती है तो मैं रो लेता हूँ। तो वो हिंदू लड़का कहने लगा, मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है तो वो तभी रोता है, लेकिन आपको तो अपने मुर्शद से मोहब्बत है, क्या मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है? तो आपने फरमाया, हाँ बेटा, मोहब्बत भी इंसान को रुला देती है। तो फिर उस लड़के ने कहा कि मुझे भी रोना है। ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, दो शर्तें हैं, एक ये कि मुसलमान हो जा और दूसरी शर्त ये है कि मेरा मुरीद हो जा। दोस्तों, वो लड़का अपने घर गया और उसने अपनी माँ से मशवरा किया तो उसकी माँ ने कहा, जाओ जो करना है कर ले। वो लड़का गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर हुआ और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और साथ ही गरीब नवाज का मुरीद भी हो गया। दोस्तों, अब वो लड़का हर वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ही रहता था, गोया कि उसका हर लम्हा ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ही गुजरता था। उस लड़के को आपके कुर्ब की ऐसी आदत पड़ी कि वो आपका दीवाना हो गया। दोस्तों, कुछ अरसा बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के को कहा, जा तुझे 3 दिन की छुट्टियां हैं, अब 3 दिन बाद तुम मुझसे मिलने आना। इसने कहा, ठीक है, ये तो कोई मसला ही नहीं। वो अपने घर चला गया। दोस्तों, ये नौजवान पहले रोज 3-3 रोटियां खा लिया करता था, लेकिन घर में जब पहले दिन उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने अपनी माँ से कहा, खाना ले जाएं, मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर वो परेशान होकर छत पर चला गया। उसकी माँ छत पर आकर उसे कहती है कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम सोते क्यों नहीं हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तो वो नौजवान लड़का कहता है कि मेरी माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ना भूख लग रही है और ना ही नींद आ रही है। जब तहज्जुद का वक्त होता है तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो नौजवान अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे मोहब्बत हो गई है, वो भी मेरे पीरो मुर्शद से। मेरे पीरो मुर्शद से जाकर कहें कि मुझे अपने पास बुला लें, ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उसकी माँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचती है और कहती है कि ऐ मुसलमानों के बाबा, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, उसे अपने पास बुला लें। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि उसे अभी इजाज़त नहीं है। जब उसकी माँ ये बात उस नौजवान को बताती है तो वो कहता है कि माँ, अगर अब मुझे मेरे मुर्शद ने ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये जुदाई मेरी जान ले लेगी। उसकी माँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दोबारा आती है और कहती है कि ऐ बाबा, उसे बुला लें, अगर आपने उसे ना बुलाया तो वो मर जाएगा। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे आने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, वो नौजवान लड़का हजरत गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर होकर कहता है कि मेरे मुर्शद, अब मुझे पता चल गया है कि इंसान मोहब्बत में भी रोता है। ये अजीब मंजर दूसरे मरीज भी देखते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगते हैं कि रात को खाना खाया था? तो वो लड़का कहता है कि नहीं खाया था। आप फरमाते हैं कि भूख मुझे भी नहीं लगी। फिर आपने पूछा, रात को सोया था? तो वो कहता है नहीं सोया था। आपने फरमाया, आंख मेरी भी नहीं लगी। दोस्तों, ये थी अल्लाह के वलियों की सोहबत। अल्लाह पाक हमें भी औलिया अल्लाह की सोहबत में वक़्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन।